अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो दोस्तों, आज हम ये एक सोनी का CRT टीवी है जो कि 21 इंच का है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक हो गया जी। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक हो गया जी। तो मैं अभी इसको पावर पे लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये। तो ये मैं अभी इसके अंदर पावर पे लगाता हूँ इसको। ठीक है जी। तो मैंने इसको पावर पे लगा लिया है, लेकिन ये टीवी चालू नहीं हो रहा। ठीक है, इसको दोबारा मैं निकाल कर डालता हूँ। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो इसकी LED भी ग्लो नहीं हो रही। ठीक है जी, इसकी LED भी ऑन नहीं हो रही और ये टीवी भी चालू नहीं है। ठीक है जी। तो इस टीवी के अंदर यही फॉल्ट है कि इसके कोई LED वगैरह कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। तो इसको अब हम इसको खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक हो गया जी। तो दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस टीवी को सही तरह से खोल लिया है। ऐसे हो गया जी। इसका जो पीछे वाला कवर था वो मैंने इसका खोल दिया है। तो अब हम इसकी जो किट है वो इसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी लाकें बनी होती हैं। ये लाकें आप लोगों ने इसकी खोलनी है। ठीक है जी। ये इसकी लाकें बनी होती हैं, इसको खोलना है। और यहाँ से भी इसकी लाक बनी होती है, ये लाकें खोलनी होती है और उसके बाद ये किट को बाहर निकाला जाता है। तो मैं अभी इसको खोलता हूँ और देखिए। तो मैं भी इसको खोल लेता हूँ। मैंने लाक तो इसकी खोली है। ठीक है जी। तो मैंने इसकी लाक वगैरह खोली है। तो अब मैं किट को बाहर निकालता हूँ। ये देख लें। ठीक है जी। ये किट मेरे साथ मज़े से बाहर आ गई है। तो इसके अंदर मट्टी बहुत है। तो ये पहले स्पीकर की जो वायर है, तो ये स्पीकर की वायर है, ये देख लें। ठीक है जी। तो इसको मैं निकालता हूँ यहाँ से। ठीक है। और ये दोनों स्पीकर इकट्ठे होते हैं इसके साथ। और एक ये इसकी है ऑर्जेंटिक, ये सॉरी जो डिकासिंग की वायर है वो भी मैंने निकाल दी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कैपेसिटर बहुत बुरी तरीके से फटा हुआ है। अगर ये आप देखें तो इसका कैपेसिटर जो है वो बहुत बुरी तरीके से फटा हुआ है। तो बहरहाल अब हम क्या करेंगे, इस किट को पहले साफ़ कर लेंगे। ठीक है जी। इस किट की सफाई नहीं है, मट्टी बहुत है इसके अंदर। तो पहले मैं इस किट को साफ़ कर लेता हूँ और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस किट को साफ़ कर लेता हूँ पहले। तो जी, तो दोस्तों आप देखते हैं मैंने किट को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ठीक है जी। तो मैंने किट को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए तो ये इसका कंडेंसर जो है वो फुला हुआ है। तो इस कंडेंसर को हम अब चेंज करेंगे। ठीक हो गया। तो इसको चेंज करने के लिए पहले हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत होती है, इसका कौन सा कंडेंसर इसके अंदर लगा हुआ है। तो बहरहाल मैं अभी इस कंडेंसर को निकालता हूँ। ठीक है जी। तो मैं अभी इस कंडेंसर को निकालता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा कंडेंसर लगेगा दूसरा। तो पहला हमारा काम यही है कि मैं इस कंडेंसर को निकाल दूँ और इसके लिए दूसरा कंडेंसर देख लूँ कि ये कौन सा कंडेंसर लगा हुआ है और इसके अंदर कौन सा कंडेंसर लगना है। ठीक है जी। तो पहले मैं इसको निकाल देता हूँ जो पहले लगा हुआ है, पहले मैं उसको निकाल देता हूँ। तो ये आपके सामने मैं निकाल रहा हूँ इस कंडेंसर को और देखते हैं कि इसका नंबर कौन सा है। और उसके बाद हम जाके दूसरा इसका कंडेंसर लगाएंगे। ठीक है जी। तो पहले हम ये कंडेंसर निकाल देते हैं। तो ये मैंने कंडेंसर निकाला है। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो इसकी जो ये देख लें, ये इसका 400 वोल्टेज का है और 220 UF है। 400 वोल्टेज और 220 UF का ये कंडेंसर फुला हुआ है। तो इसी टाइप का मेरे पास दूसरा कंडेंसर पड़ा हुआ है, ये देख लें, 400 वोल्टेज और 220 UF।
तो इसकी जगह पर हम ये लगाते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा जो टीवी है वो अब सही तरह से वर्क करेगा कि या नहीं करेगा। पहले हम वो चेक कर लेते हैं। ठीक है जी। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, इसकी शार्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि हमारे पास इस किस्म की शार्टेज तो नहीं है ना। तो पहले वो हम चेक कर लेते हैं। सही हो गया जी। तो पहले तो हमारे ये चेक करना है कि इसका जो STR है, क्योंकि ज़्यादातर यही ख़राब होता है। अमूमन जब भी हमें देखने में आया है कि यही ख़राब होता है, ज़्यादातर इसका STR ही ख़राब होता है। तो पहले हम इसका STR चेक कर लेते हैं। तो इसका जो STR है वो तो मुझे अभी सही लग रहा है। सही हो गया जी। और इसकी जो सप्लाई के जो होती है, इसके जो सप्लाई के डायोड होते हैं वो देख लेंगे, या तो इसके अंदर ब्रिज लगी होगी तो वो ब्रिज हम देख लेते हैं। ये इसकी ब्रिज लगी है यहाँ पर, तो हम इसकी ब्रिज भी चेक कर लेते हैं। मैं आपको दिखा दूँ ब्रिज होती कैसी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे तो ये देख लें, ये वाली ब्रिज होती है इसकी। अगर किसी बंदे को नहीं देखी हुई तो ये देख लें भाई, ये ब्रिज होती है इसकी। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं अभी। ठीक है जी। तो अब हम इस ब्रिज को भी चेक कर लेते हैं। कह गया ना। तो अब हम इसकी ब्रिज को भी चेक कर लेते हैं एक बार ट्राई मार के देख लेते हैं भाई इसकी ब्रिज भी सही है या ख़राब है। मीटर में थोड़ा सा आपके सामने कर लेता हूँ, ये देख ले। अब हम इसकी ब्रिज चेक कर लेते हैं भाई। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो इसकी ब्रिज भी सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टीवी को चालू करके चेक करेंगे और देखेंगे कि ये अभी सही तरह से वर्क करेगी या नहीं करेगी। सही है जी। क्योंकि इसका कंडेंसर ही फटा हुआ था और तो इसके अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो बहरहाल मैं अभी इस टीवी को चालू करता हूँ और चेक करते हैं। सही हो गया। तो मैं भी इस टीवी को चालू करता हूँ। यह देख लें, ये पावर का है, तो ये मैं पावर के कनेक्टर पे लगा रहा हूँ। सही है जी। तो हमारा टीवी भी चालू हो चुका है अभी। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो इसकी LED भी ऑन हो रही होती है। तो ये हमारा टीवी अभी चालू हो चुका है, ये देख लें। तो ये हमारा टीवी अभी चालू हो चुका है। सही हो गया जी। तो ये आप देखें तो ये हमारा टीवी अभी चालू हो चुका है, ये देख लें, लोगो आ गया। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि यह मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख लें। ठीक है जी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया करें। थैंक यू सो मच।